नमस्कार, मैं संदीप गुरान। आज हम पहुंचे हैं एक लोकेशन पे जहां पे एक गाने की शूटिंग हो रही है। गाना गाया है सोमवीर कथुरवाल जी ने। आज हम यहां पे शूट पे पहुंचे हैं और आप देख पा रहे होंगे पीछे शूटिंग चल रही है और बड़े बड़े कलाकार यहां पहुंचे हैं। सोनू शर्मा पांछी जी हैं, राजू मान जी हैं और सोमवीर कथुरवाल जी यहां पे पहुंचने वाले हैं। सबसे मिलेंगे और सबसे आपकी बात करवाएंगे। चलिए एक एक करके सबसे बात करते हैं। पीछे आप शूटिंग देख पा रहे होंगे। गाने का टाइटल है बंदड़ी बनके कद आओगी, जो कि रिलीज़ हो रहा है प्रिया शर्मा जी के चैनल वेस्टर्न हिल म्यूज़िक पे 24 अप्रैल को। अभी हमारे साथ में जुड़े हैं राजू मान जी। दिग्गज कलाकार हैं और हरियाणा में नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली फिल्म चंद्रावत से लेकर दोबारा से तहलका मचाने वाली फिल्म दादा लक्ष्मी से जुड़े हैं। इन्होंने खुद उसको लिखा है पूरी फिल्म को। फिल्म के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। देखो, चंद्रावल ने बहुत नाम किया हरियाणवी इंडस्ट्री का पूरी दुनिया में, और वही इतिहास अब दोबारा दोहराया जा रहा है दादा लक्ष्मी के द्वारा, जो भाई यशपाल शर्मा ने प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है। रविंद्र राजावत जी उनके साथ थे और मैं उसका लेखक हूँ। अभी 100वां दिन सेलिब्रेट किया है उसने, तो लगभग काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दिए और कुछ रिकॉर्ड ऐसे बना भी दिए जो भविष्य में शायद ना टूट पाएँ, क्योंकि 90 के करीब किसी रीजनल फिल्म को देश में अवार्ड्स नहीं मिले हैं, जिसमें 67 अवार्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनल हैं और एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है उससे। तो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। चंद्रावल से कैसे जुड़ा हुआ? चंद्रावल तो उस वक्त जो था, मैं कॉलेज से निकला था और एक्टर माना जाता था उस वक्त में, तो रेपुटेशन थी। उन लोगों ने चंद्रावल शुरू की तो एक मेरे दोस्त हैं रामपाल बलहरा जी, वो उस यूनिट से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि भाई राजू मान अच्छा एक्टर है। उन लोगों ने कॉल कर लिया मुझे और फिर मैं काम किया। मैंने उसमें मेन विलन का किरदार किया था। तो ये आइडिया कैसे आया उनके बारे में? आपको पहले से लगा कि मैं इनके बारे में फिल्म लिखूं? वो ये आइडिया कैसे आया सर? देखो, ऐसा है कि मेरे मन में एक टी से खू की ख्वाहिश थी कि भाई दादा लक्ष्मी जो है वो हरियाणा के सबसे बड़े कलाकार रहे हैं और मैं भी एक कलाकार हूँ। तो मैं चाहता था कि उनको किसी खूबसूरत तरीके से श्रद्धांजलि दी जाए, और मुझे ये बेहतर तरीका लगा कि भाई उनके लिए उनके उस पर लाइफ पे फिल्म बना दी जाए। तो ये विचार मैंने जो था वो शेयर किया यशपाल भाई से, और उन्होंने हिम्मत दिखाई। उनको भी पसंद आई बात। वो भी अपने हरियाणा के दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम मेहनत करो, लिखो इस पे, और मैं प्रोड्यूस करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा। और अल्टीमेटली हमारा सपना साकार हुआ। आज वो सुपर हिट हुई। फिल्म लिखने में कोई कठिनाई आई हो? कितने दिन लगे इसको? क्या क्या चैलेंज आपने झेला इस फिल्म के लिए? देखो, वक्त तो इसमें इस वजह से लगता रहा क्योंकि डिस्कशंस होती थी, आगे बढ़ता था, रीराइट होता था, रिवीजन होता था, क्योंकि यशपाल जी खुद बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो ज़रा भी उसमें कमी बर्दाश्त नहीं कर पाते अगर कुछ रह जाता तो। हालांकि मैंने काफ़ी कोशिश की थी, 1.5-2 साल फिर भी मुझे लगा रिसर्च करने में, क्योंकि किताबें सारी पढ़ी। जहाँ जहाँ पता चला कि भाई दादा लक्ष्मी के ताल्लुकात के जानने वाले लोग हैं, वहाँ गया। मैं यूपी में गया, राजस्थान में गया, उनके गांव में कई बार गया, उनकी फैमिली से कई बार मिला। तो वो सब चीज़ें रिसर्च, ताकि ऑथेंटिक दे सकूं मैं, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो फर्जी लगे या झूठी हो। तो उसमें समय तो लग गया था। चंद्रावल फिल्म से लेकर आज तक बहुत ही लंबा समय है और तब से लेकर अभी तक आप फिल्मों से जुड़े हैं। तो इस दौरान मतलब जो बदलाव है ये कैसा रहा? कितना चैलेंजिंग है? कितनी परेशानियां आई हैं? या अभी अच्छा है या पहले अच्छा था? देखो, एक जो मेन मुद्दा है वो ये है कि टेक्निकली इतना सब कुछ बदल गया है कि सब कुछ बहुत आसान हो गया है।
चंद्रावल के वक्त में 400 फीट का डब्बा होता था नेगेटिव, वहाँ से बॉम्बे से मंगाना पड़ता था बाई एयर, और वहीं सारा पोस्ट प्रोडक्शन होता था बॉम्बे लाइव वगैरह में। तो कितनी दिक्कतें थी वहाँ, तब तो फिल्म बनाना बहुत ही एक समझो कि बड़ी मुसीबत थी, बहुत बड़ी, क्योंकि रीटेक भी नहीं हो सकते थे, बहुत महंगा भी पड़ता था। तो अब तो टेक्निकली बहुत इजी हो गया है। अब तो ये समझो कि आप जेब में एंटरटेनमेंट लिए, जेब में सिनेमा लिए घूम रहे हो, अपना मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है। तो अब तो बहुत इजी हो गया है। वो चैलेंजेस बहुत अलग थे, और मैंने ये पूरा दौर देखा है, और लगभग हरियाणा के जितने भी प्रोमिनेंट एक्टर डायरेक्टर जितने भी, सबके साथ तकरीबन किया है, क्योंकि पहली पीढ़ी लहरी सिंह जी की और देवी शंकर प्रभाकर जी की थी, उनके साथ किया मैंने। उनके साथ जरूर ज़मीन, चंद्रावल, लाडो बसंती सब उनके साथ किया था। दूसरी पीढ़ी में अरविंद स्वामी जी और ये जयंत प्रभाकर जी, रामपाल बलैरा जी, ये आए, इनके साथ किया मैंने। तीसरी पीढ़ी में आज के दौर में, अब मैं बच्चों का नाम सबका ना ले पाऊँ तो कोई मुझसे बुरा मानेगा, हाँ, उत्तर कुमार है जो धाकड़ छोरा के नाम से मशहूर है, उनके फादर का कैरेक्टर किया मैंने बहुत सारी फिल्मों में, और ही इज़ डूइंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया काम कर रहा है इंडस्ट्री में। बाकी अपना सपना, MDKD, राजू पंजाबी, अजय हुड्डा, किसको गिनाऊं और किसको छोड़ूं, सारे ही टैलेंटेड बच्चे हैं, और मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत और इतने लगन से काम कर रहे हैं कि जो हम 30 साल में नहीं कर पाए, इन बच्चों ने 3 साल में करके दिखा दिया हरियाणा के लिए। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। लिखने की शुरुआत कैसे हुई? एक्टिंग से पहले से लिखते हैं या बाद में लिखना शुरू किया? लिखने का शौक़ तो मुझे बहुत पहले से, कॉलेज टाइम से ही था। पहले किताबों के लिए, वैसे शॉर्ट स्टोरीज, मैगजीन्स वगैरह के लिए, फिल्में भी काफ़ी लिखी मैंने। अब जो है कि थोड़ा सा मशहूरी दादा लक्ष्मी के बाद ही हुई है, क्योंकि एज एन एक्टर ज़्यादा जानते थे मुझे लोग। चंद्रावल फिल्म और दादा लक्ष्मी के बारे में जितना ज़्यादा बात करेंगे उतनी ही कम है। अभी आ जाते हैं फ़िलहाल के शूट पे। आज का जो शूट चल रहा है, बंदड़ी बन के कदावगी शूट है, गाने की शूटिंग चल रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। हाँ, ये गाना जो है वो सोनू पांडजी जो हमारे यहाँ के मशहूर भजनकार रहे हैं और सांगी रहे हैं, मांगे राम जी, उस परिवार से हैं। उनके पोते हैं सोनू पांडजी, तो उन्होंने ये लिखा है, कंपोज किया है। और प्रिया शर्मा जी, जिनका प्रोडक्शन हाउस है वेस्टर्न हिल्स, वो प्रोड्यूस कर रही हैं इसे। और हितेश, हमारा बच्चा हितेश शर्मा, जो दादा लक्ष्मी में हीरो भी रहा है, वो इसका हीरो है। आकांक्षा बड़ी प्यारी बच्ची है, वो इसकी हीरोइन है, और मैं हीरोइन के फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ इसमें। बहुत बढ़िया एक एटमॉस्फेयर है, अच्छा शूट चल रहा है, और एक फैमिली की तरह से फीलिंग आ रही है। सब लोग प्यार से काम कर रहे हैं। यूथ के साथ में काम करके कैसा लगता है? एनर्जी पहले जैसे है या कुछ अलग है? देखो, जवानों के साथ रहना तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए बुढ़ापे में, तभी कुछ थोड़ा सा जो है जोश महसूस कर पाएंगे। मुझे याद आ रहा है पिछले साल का एक वाक़ा, नारनौल में जो था, एक बड़ा फंक्शन था, अवार्ड फंक्शन था, उसमें विजय वर्मा एंकरिंग कर रहे थे स्टेज पे। तो जब मुझे सम्मानित किया गया तो बड़ा अजीब सा सवाल विजय ने किया मेरे से। कहने लगा, बोला बाबूजी एक बात बताओ कि आप जो है देवी शंकर के साथ भी काम कर चुके, लहरी सिंह के साथ भी, जयंत के साथ भी, ये हमारे साथ भी कर रहे हो, और किए कर कम मरोगे? तो मैंने हंसी में कह दिया, मैं कहा थारे बड़का की गल और कर कम मरूँगा। पब्लिक बहुत हंसी है। हाँ, तो चल रहा है भाई, जब तक चल रहा है, जब तक परमात्मा करवा रहा है, कर रहे हैं। अभी तक शूट कैसा चल रहा है सर? बनड़ी का? जी हाँ, बनड़ी का शूट बहुत बढ़िया चल रहा है, और इसमें डेब्यू डायरेक्टर हमारा रोहित बच्ची है जी। तो वो बहुत मेहनती बच्चा है हमारा, इंटेलिजेंट भी है और क्वालिफाइड भी है वो। तो अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। आज का यूथ, कुछ बच्चे इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में या सॉन्ग वगैरह हरियाणवी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो उनके माइंड में कोई असमंजस है
तो वो कैसे दूर करें, या इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो इस इंडस्ट्री में आए या ना आए, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखो भाई, मैं तो ये कहूँगा कि किसी को भी जी न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, बाकी किसी भी लाइन में जाने से पहले ये ज़रूर तोल के देख लेना चाहिए कि उसके हालात उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, और वो काम वो कर सकता है कि नहीं। अगर वो कैपेबल है, उसमें टैलेंट है, तो ही हिम्मत करनी चाहिए। और नहीं तो इसमें क्या है कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है इस इंडस्ट्री में। अगर मान लो 100 बच्चे स्ट्रगल करते हैं तो उसमें से एक बच्चा मुश्किल से निकल के आता है, तो बाकी फील्ड में सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन अब तक ज़्यादा ये है कि लाइफ बनी कम लोगों की है और बिगड़ी ज़्यादा लोगों की है। और फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं इंडस्ट्री में देख रहा हूँ आने वाले टाइम में, वो ये है कि हर इंडस्ट्री में जो पैसा लगाने वाला होता है उसको पैसा मिलना चाहिए वापस, तब वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। जबकि यहाँ अपना हरियाणवी इंडस्ट्री में कुछ उल्टा ही हो रहा है। लगाते हैं नए नए जो शौकीन बच्चे हैं, जिनके घर में 2 पैसे हैं, या कुछ ज़मीन बिकी है या कोई प्रॉपर्टी बिकी है इस तरह से, या माँ बाप ने अच्छा पैसा दे दिया हो, तो वो नए बच्चे जो हैं वो लगा रहे हैं पैसा, और उनको वापस नहीं मिल रहा है। पैसा जा रहा है या तो कंपनीज के पास जा रहा है, क्योंकि वो लाखों रुपए का गाना बनाते हैं और फिर उसे 10-20 हज़ार में बेच देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कब तक ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। हाँ, यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ मैच्योर लोग जुड़ गए हैं, जैसे स्टेज ऐप वाले हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उत्तर कुमार जो है वो काफ़ी कर रहा है, ढंग से कर रहा है, इकोनॉमिकली कर रहा है, समझदारी से कर रहा है। और यशपाल शर्मा ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, तो वो ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काया पलट कर सकती हैं। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि भाई जो पैसा लगा रहा है उसे पैसा वापस नहीं आ रहा। ये एक दुखद पहलू है इस इंडस्ट्री का। अभी वापस आ जाते हैं दादा लक्ष्मी मूवी पे। सभी दर्शक जानना चाह रहे हैं कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो कब तक आएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखो, फिल्म लिखी जा चुकी है कंप्लीट, मैं लिख चुका हूँ, उसे हैंड ओवर कर चुका हूँ। डायरेक्टर स्क्रिप्ट पे काम यशपाल भाई करेंगे, और उनकी जहाँ तक प्लानिंग है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी में शूट करने की प्लानिंग है अभी तक, अगर कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं आती तो, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, बिज़ी बहुत हैं वो। यशराज फिल्म की फिल्म कर रहे हैं, अनुष्का शर्मा की कर रहे हैं, बहुत सारी रीजनल फिल्में कर रहे हैं, तो ओवर बिज़ी चल रहे हैं। तो देखो कब वक्त मिलता है। बाकी प्लानिंग ये है कि नेक्स्ट ईयर फरवरी में हम शूट कर देंगे इस फिल्म को। जाते जाते आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में या फिर इस इंडस्ट्री के बारे में? मैं अपने बच्चों को प्यार और आशीर्वाद देना चाहूँगा, और यही कहना चाहूँगा कि विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बना भी सकती है और बनाए रख भी सकती है। तो कभी जो है ना, अपनी इच्छा शक्ति को, विल पावर को कमज़ोर मत होने दो, और अगर कामयाब होना है तो लगन से, मेहनत से और समझदारी से आगे बढ़ो, और मतलब स्पर्धा करो, ईर्ष्या मत करो। गॉड ब्लेस देम ऑल।